बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक-ठाक होंगे। आज हम रमज़ानुल मुबारक के लिए प्याज की क्रिस्पी सी रेसिपी बनाएँगे, जो कि हम मैदे के बगैर बनाएँगे। अनियन रिंग्स बहुत क्रिस्पी बनेंगे, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएँगे और आपने इसको अपने रमज़ान की इफ्तारी में ज़रूर बनाना है। आप इसको नॉर्मल लाइफ़ में भी बना के खाएँ, ट्राई करें। ये बहुत क्रिस्पी क्रंची जो है रेसिपी बन के रेडी हो जाएगी। तो आपने इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, लास्ट तक देखना है। तो आइए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक बड़े साइज़ का सफ़ेद प्याज लेके उसको राउंड शेप में काट लिया है। बिल्कुल इस तरह से आपने इसको कट कर लेना है, क्योंकि हमने इसके क्रिस्पी अनियन रिंग्स बनाने हैं। और अगर आपके पास सफ़ेद प्याज अवेलेबल नहीं है तो आप नॉर्मल अनियन भी यूज़ कर सकते हैं। इसकी कोटिंग के लिए हमें चाहिए 4 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे बेसन ले लिया है। 2 टेबलस्पून हम इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड कर देंगे, इसको मज़ीद क्रिस्पी करने के लिए। उसके बाद हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च ली है। हाफ़ से थोड़ी सी कम मैंने इसके अंदर कुटी हुई काली मिर्च का पाउडर लिया है। और यहाँ पे हस्बे ज़रूरत मैंने यहाँ पे नमक लिया है। अब यहाँ पे हम आधे कप से थोड़ा सा कम जो है वो पानी ऐड कर लेंगे और इसका अच्छा सा मिक्सचर रेडी कर लेंगे। आपने इसको बहुत ज़्यादा पतला मिक्सचर नहीं बनाना, हम इसका थोड़ा थिक मिक्सचर बनाएंगे ताकि कोटिंग अच्छी से रहे, हमारी जो प्याज है उस पर जो कोटिंग है वो अच्छे से लग जाए। हमने इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल इस तरह से रखनी है, ये देखें आप लोग, इस तरह से। अब हम इसकी कोटिंग कर लेते हैं सब अनियंस की। सबसे पहले हम इसको बेसन के बैटर में ऐड करेंगे और इसको अच्छे से कोट कर लेंगे, बिल्कुल इस तरह से। और इसके बाद हम इसको ब्रेड क्रम्स में ऐड करेंगे और इसको ब्रेड क्रम्ब से भी कोट करेंगे। ब्रेड क्रम्ब से दोबारा कोट करने से हमारे ये जो अनियन रिंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची रेडी होंगे। और बल्कि आप इसको बेसन की कोटिंग करें, उसके बाद आप इसको ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करें, तो इंशाल्लाह इसका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। और आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे अपना फ़ीडबैक देना नहीं भूलना। तो जब हमने सारे अनियन रिंग्स को जो अच्छे से है वो कोट कर लिया है, आप इसको कम से कम 5 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें ताकि अच्छे से सेट हो जाए। उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। और आप लोग मेरी वीडियो किस सिटी या कंट्री से वॉच कर रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। तो जी अब 5 मिनट हो चुके हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह सेट हो गए हैं। अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। आपने इसको मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है, क्योंकि ये बहुत जल्दी कलर इन पे आ जाता है, ये जल्दी से पक जाते हैं। तो आपने इसका ख़ास ख्याल रखना है कि ऑयल को आपने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, वरना ये फ़ौरन आप इसमें जब ऐड करेंगे तो ये जल सकते हैं। तो जी हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे 2 से 3 मिनट के बाद, और इसको जब तक अच्छा सा नाइस लाइट ब्राउन कलर नहीं आएगा हम इसको पका लेंगे। उसके बाद हम इसको डिश आउट कर लेंगे। और आप सब जो मेरी ये वीडियो वॉच कर रहे हैं और उन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट करें। और जिन लोगों ने ऑलरेडी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया हुआ है उन सबका बहुत ज़्यादा थैंक यू। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखें, आमीन। तो जी देखें कितना खूबसूरत सा कलर आ चुका है अनियन रिंग्स के ऊपर। अब ये बिल्कुल कम्प्लीटली रेडी हैं डिश आउट होने के लिए। तो जब हम इसको निकाल लेंगे स्ट्रेनर के अंदर, ये देखें कितने प्यारे लग रहे हैं राउंड शेप में। और इंशाल्लाह ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बन के रेडी होंगे कि आपको मज़ा आ जाएगा। हम इसको प्याज के पकोड़े भी कह सकते हैं, अनियन रिंग्स भी कह सकते हैं और प्याज के छल्ले भी कह सकते हैं। आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। आप इसको, जैसे कि आजकल सर्दियाँ हैं, आप इसको शाम की चाय के साथ बनाएं, ये इंशाल्लाह बहुत टेस्टी रेसिपी बन के रेडी होगी। तो जब हम एक एक करके सारे अनियन रिंग्स को फ्राई कर लेंगे और इसको हम इंजॉय करेंगे। आपके घर का कोई गेस्ट आ जाए जल्दी से तो आप ये फ़ौरन से रेडी कर सकते हैं। ये विदिन 5 मिनट्स के अंदर रेडी हो जाते हैं कम्प्लीटली। आप इसकी कटिंग भी कर सकते हैं, बैटर रेडी कर सकते हैं, इसको फ्राई कर सकते हैं। तो जी अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप जल्दी से मेरी इस वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सपोर्ट करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस पे कमेंट करना मत भूलें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। अल्लाह ताला हम सबके दस्तरखान में बरकतें डालें, हम सबको अपनी अमान में रखें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।